क्रिकेट बोर्ड, टेक अ लीव आउट ऑफ बीसीसीआई। जय शाह, सीधा कहूंगा, जय शाह साहब से सीखें मोहसिन नकवी साहब, करारे फैसले करें, तगड़े फैसले करें। अगर आप तगड़े फैसले करेंगे, अगर आप इन हरामखोरों को, इन पिठुओं को, इन मालशियों को, इन पालशियों को रगड़ेंगे, हक का परचम बुलंद करेंगे, कसम हर बंदा आपके साथ होगा, हर बंदा। आज जो जय शाह साहब ने हफ्ता पहले वार्निंग दी थी, हालांकि अय्यर ने कहा कि मैं खेलूंगा मुंबई के लिए, लेकिन कमाल कर दिया कि भाईजान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कान पकड़ के अय्यर और ईशान किशन दोनों को निकाल दिया। जो बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया था, बहुत बड़ा लफड़ा मोल ले लिया था, वो आपके ऊपर भारी पड़ चुका है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने डोमेस्टिक ना खेलने का फैसला किया कि भाई हम डोमेस्टिक तो खेलेंगे नहीं, हम तो सबसे ऊपर है। आपको पूरा टाइमलाइन समझाता हूं भाई, टाइमलाइन के हिसाब से आपको याद होगा कि ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि वहां पे अनाउंसमेंट आई थी कि केएल राहुल विकेट कीपिंग करने वाले हैं। ऐसे में ईशान किशन की जगह नहीं बनती, तो उन्होंने मेंटल फटीग के कारण वहां से टीम से बाहर होने का फैसला लिया था। एक मैसेज है बीसीसीआई, आई थिंक काफी हद तक ना, उस दिन राजकोट टेस्ट से पहले बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह, उन्होंने इन एज मेनी वर्ड्स, मतलब बता दिया था कि उन्होंने खुद बोल दिया था कि मैं एम्पावर कर दूंगा। उसके बावजूद अगर खिलाड़ी, मैं कोच सेलेक्टर्स को एम्पावर कर दूंगा कि आपको जो करना है करो, तो कर दिया उन्होंने। So I think them they are going to secure it and they are going to make sure कि it is upheld on a place जहां पर वो डिजर्व करती है, क्योंकि सारी की सारी जो क्रिकेट है ना नीचे, वो वहीं से चलनी है, वहीं से बननी है, और उसी के साथ उसका जो है ना लिंक है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज बीसीसीआई ने अपने तीनों ग्रेड्स के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, पर इसमें सबसे बड़ी और शॉकिंग बात यह थी कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के द्वारा कैंसिल किया गया है, और इसके इंडिकेशंस बीसीसीआई पहले से ही दे रही थी, जहां पर रॉजर बीनी और जय शाह ने कंटिन्यूसली इन दोनों प्लेयरों को मॉनिटर किया और उनको नोटिस भी भेजा था कि उनको जल्दी से जल्दी रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए अगर वो नेशनल ड्यूटी पर नहीं है। पर इन दोनों ने भी बीसीसीआई की बात न मानकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की बात की, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए भी गए, और इसलिए अब बीसीसीआई ने इन दोनों के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट से ही टर्मिनेट कर दिया, जहां पर जय शाह ने इसके इंडिकेशंस बहुत पहले ही दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि जो भी रणजी ट्रॉफी को इग्नोर करेगा, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, बड़ा हो या न्यू कमर हो, उसको इसकी भारी रकम चुकानी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा और जीता जाता एग्जाम्पल श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है, जहाँ पर ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे से ही भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। वो वहाँ पर ये बोलकर निकले थे कि वो फिट नहीं है, पर वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ पर्सनल प्रैक्टिस करते हुए पाए गए। वहीं पर श्रेयस अय्यर ने भी इस इंग्लैंड सीरीज से अपना नाम वापस लिया था, ये बोलकर कि वो अनफिट है। पर जब एनसीए ने उनकी रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंपी, तो उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट है। इसका मतलब यह है कि वो आईपीएल की प्रैक्टिस और वो जोन में अभी से ही जाना चाहते थे, और ये बीसीसीआई को जरा भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट सरेआम कैंसिल किए गए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। भाई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेके बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, क्या उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया जाएगा, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अभी ऑफिशियली सामने आ चुकी है चीजें, जहां पे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे एंड कर दिया है। क्योंकि लिस्ट से साफ साफ पता लग गया है, क्योंकि किसी भी लिस्ट में ये दो खिलाड़ियों का नाम नहीं है, आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि भैया रेगुलर प्लेयर्स थे टीम इंडिया के, लगातार आपको हर फॉर्मेट में खेलते हुए दिखते थे। लेकिन अभी जो इन्होंने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने बीसीसीआई से जो बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया था, बहुत बड़ा लफड़ा मोल ले लिया था,
वो आपके ऊपर भारी पड़ चुका है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने डोमेस्टिक ना खेलने का फैसला किया कि भाई हम डोमेस्टिक तो खेलेंगे नहीं, हम तो सबसे ऊपर है। आपको पूरा टाइमलाइन समझाता हूं भाई, टाइमलाइन के हिसाब से आपको याद होगा कि ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि वहां पे अनाउंसमेंट आई थी कि केएल राहुल विकेट कीपिंग करने वाले हैं। ऐसे में ईशान किशन की जगह नहीं बनती, तो उन्होंने मेंटल फटीग के कारण वहां से टीम से बाहर होने का फैसला लिया था। अब उसके बाद हुआ क्या कि ईशान किशन जो है थोड़े दिनों तक तो गायब रहते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी वीडियोस भी आती है, लेकिन रणजी ट्रॉफी वो तब भी नहीं खेलते, रणजी ट्रॉफी में वो तब भी नजर नहीं आते हैं। तो उन 20 में श्रेयस अय्यर और ईशान का नाम ही नहीं था। और ये बात ये आई थिंक बीसीसीआई भी ये बात को मानेगा और बोलेगा कि भाई ये इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर देम। हाँ, एक मैसेज है बीसीसीआई आई थिंक काफी हद तक ना, उस दिन राजकोट टेस्ट से पहले बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह, उन्होंने इन एज मेनी वर्ड्स मतलब बता दिया था कि उन्होंने खुद बोल दिया था कि मैं एम्पावर कर दूंगा, उसके बावजूद अगर खिलाड़ी, मैं कोच सेलेक्टर्स को एम्पावर कर दूंगा कि आपको जो करना है करो, तो कर दिया उन्होंने। कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने अपने स्टेट को फोन करके कहा कि मैं अवेलेबल हूं। कुछ ऐसी एसोसिएशंस थी जिन्होंने कहा हमने सारा सीजन खेल लिया है, अब हम टीम कॉम्बिनेशन बदल नहीं सकते, आखिरी मैच था। उन्होंने नहीं उन प्लेयरों को खिलाया, इसीलिए वो प्लेयरों ने फिर बोर्ड को बता दिया कि जी हमने अपने आप को अवेलेबल कर दिया था, इसलिए उन प्लेयरों का नाम उन दोनों में नहीं है। अच्छा, आप उन्होंने सही काम किया कि अब जो ये दाग तो दोनों पे बराबर ही लगे हैं। किस पे? श्रेयस पे और ईशान किशन दोनों पे। अब जिसकी सजा बड़ी है किसकी छोटी है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ईशान किशन का। एक बंदा तो दूसरी टीम का कप्तान है ना। तो आई थिंक प्रायोरिटीज आपको शो होती हैं कि इंडिया प्रायोरिटाइज किसको करता है। उनको मालूम है, उनको पूरी समझ है कि कौन सी क्रिकेट जो है ना वो बचाएंगे तो सारी क्रिकेट बच जाएगी। वो ऐसे ही नहीं इसमें इन्वेस्ट कर रहे, वो ऐसे ही नहीं इसको बढ़ाने की बात कर रहे, वो ऐसे ही नहीं प्लेयर्स को अपग्रेड करने की, उनका इंटरेस्ट लाइव रखने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे। दे नो इट। और सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा दानिश्वर नहीं होना पड़ता, सिर्फ आपको एक तो आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए और बाकी थोड़ी नियत होनी चाहिए काम करने की, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब आपको खुद ही इंटरेस्ट ना हो और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में एक चीज ना हो, और चाहे आपको पता भी हो कि इसको अगर ये ना बची तो क्रिकेट सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके बाद भी अगर आप उसको ठीक करने ना जाएं तो फिर आप चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट अच्छी हो। तो आई थिंक they are going to secure it and they're going to make sure कि it is upheld on a place जहाँ पर वो डिजर्व करती है, क्योंकि सारी की सारी जो क्रिकेट है ना नीचे, वो वहीं से चलनी है, वहीं से बननी है, और उसी के साथ उसका जो है ना लिंक है। आज ही के आसपास दिन अगर आपको याद होंगे, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में, डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में ईशान किशन खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैचेस उन्होंने फिर नहीं खेले। तो आपने कहीं ना कहीं बीसीसीआई को एक पॉइंट दे दिया अपने आप को पकड़ने का कि भाई हम आईपीएल मोड में ही रहेंगे, हम आईपीएल मोड में ऑन रहेंगे। तो यहां से कहीं ना कहीं साफ तो यह होता है कि ईशान किशन का तो T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया। लेकिन इनके साथ साथ एक और खिलाड़ी है जिनकी बात तो सही है हमेशा, इस बार उनकी बात सही नहीं लगी बीसीसीआई को। आपकी बात अब गलत हो चुकी है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। भाई आपने जो किया यहां पे, आपको याद होगा कि जब आपको स्क्वाड से बाहर किया गया, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, जहां पे आपकी थोड़ी सी वो फिटनेस को लेकर सवाल थे, आप बाहर हुए, एंड वहां पे आपने सेकंड टेस्ट के बाद आप बाहर हो गए थे स्क्वाड से, आप स्क्वाड में नहीं थे, एग्जिट हो गई थी आपकी वहां से। तो उसके बाद क्या हुआ कि एनसीए ने क्लियर कर दिया था कि श्रेयस अय्यर अब फिट है, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना जी। यहाँ पे क्लियर था कि श्रेयस अय्यर के खराब फॉर्म की वजह से वो टीम से बाहर हुए, जो कि इनडायरेक्टली लोगों को समझ आ गया था कि यही है। तो अब जब श्रेयस अय्यर बाहर हो गए थे, जब श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे, तो फिर कौन सा सांप सूंघ गया था कि भाई उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलनी ही नहीं थी। अब जाके रिपोर्ट आ रही कि श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी के लिए सेमीफाइनल्स में स्क्वाड में ऐड हो गए हैं, लेकिन पहले ऐड नहीं थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक बार दुश्मनी मोल ले ली थी।